अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अली और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बंदी हाजिर है। अच्छा जी, जो बंदा क्रिप्टो करेंसी सीख लेता है, जो इस दुनिया में आ जाता है, उसका दिल करता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगता है, रातों रात अमीर नहीं हुआ जाता, थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो जनाब, जो बंदे रातों रात अमीर होना चाहते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए आज मैंने बनाई है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग अपना कुछ बिज़नेस करते हैं, ये और वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसी को इतना टाइम दे सकें, लेकिन उनके कुछ ख्वाब हैं। ठीक है, जैसे कि एक माँ का ख्वाब है कि वो अपने बच्चों के लिए आने वाले वक्त में वो चाहती है कि आज देखें, जैसे कि एक माँ है, उसके बच्चे आज छोटे हैं। ठीक है, किसी का 2 साल का बच्चा, किसी का 3 साल का, और वो चाहती है कि जब उसका बेटा या बेटी बड़ा हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसी अमाउंट मेरे पास मौजूद हो कि जिससे मैं अपने बच्चे को हायर स्टडी करवा सकूं। ठीक है, उसको मैं उसके लिए कोई बिज़नेस का सेटअप कर सकूं। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इसी तरह कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं कि वो जैसे कि वो बहुत महंगा घर लेना चाहते हैं, महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं, आने वाले वक्त में बिज़नेस बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम वो चाहते हैं कि जिसमें उनको रोज़ मेहनत ना करनी पड़े, बस एक दफ़ा उनको थोड़ी बहुत जो मेहनत मतलब करनी पड़े सो करनी पड़े, उसके बाद जो है उनका काम खुद ब खुद होता रहे। बस वो एक लंबे अरसे के लिए उन्होंने जनाब वो चीज़ रख के भूल जाएं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि नेकी का दरिया में डाल, कभी ना कभी तो सिला मिलेगा। ठीक है, ये वो हिसाब है यहाँ पे। तो इसके लिए आपका सबसे पहले माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि आप चाहते हैं कि जी मैं रातों रात अमीर होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 2-3 महीने में ये बस मिलियंस के छक्के लगा रहा हूँ और बस ये पैसे बन रहे हैं तो वो पैसे बन रहे हैं, तो इस तरह वाला बंदा इस तरह वाले बंदे के लिए ये वीडियो फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि मैंने इस मकसद के लिए बनाई ही नहीं। ठीक है, इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो हाउसवाइफ्स हैं, जो घर में रहती हैं और वो कहती हैं कि भाई हम अपने ससुराल में बिज़ी हैं, हम अपने बच्चों में बिज़ी हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल एनालिसिस करें, हम फंडामेंटल एनालिसिस करें और हम फिर क्रिप्टो को टाइम दें, क्योंकि आसान काम तो नहीं है ना, रोज़ कंप्यूटर के आगे बैठना और फिर टेक्निकल एनालिसिस करना, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना, फिर रोज़ न्यूज़ देखना और फिर आप मतलब कि पैसे इन्वेस्ट करो और फिर वहाँ से आंखें जमा के रखना और फिर प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता है और आप लोग काफ़ी बिज़ी हो। ठीक है, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। ठीक है, हाउसवाइफ्स कहती हैं कि भाई हम कमाना तो चाहती हैं, हम चाहती हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम हो कि जिससे हमारे हालात बेहतर हो जाएं। ठीक है, हम घर लेना चाहती हैं, हम गाड़ी लेना चाहती हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं। इसी तरह कुछ मर्द होते हैं जो कहते हैं कि मैं आने वाले वक्त में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, गौर से सुने मेरी बात को, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आप दिमाग में अगर उस मकसद को फिट रख के नहीं चलोगे ना, तो आप इस इन्वेस्टमेंट में आप सब्र नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बंदा है जो आज जॉब करता है, लेकिन उसका ड्रीम है कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि चलो मैं तो बिज़नेस नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बेटे हैं, उनके लिए मैं किसी बिज़नेस का ख्वाब देखता हूँ कि भाई मैं अपने बेटों को लाजमी बिज़नेस करवाना चाहता हूँ, चलो मेरे नसीब में तो ये नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपका माइंडसेट है तो आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। अपने लिए तो भूल जाओ ना,
ये भूल जाओगे ये पैसे आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। ये सोच के चलें कि आपको फ्यूचर में ये पैसे आपको फ़ायदा देंगे। आप फ्यूचर में जो एक, हाँ ठीक है, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं होता, एक लम्हे का भरोसा नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर ज़िंदगी बहुत लंबी हुई तो भाई उसके लिए भी तो हमें कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसलिए आपका माइंडसेट होना ज़रूरी है ताकि आप सब्र रख सकें, ठीक है। क्योंकि पैसा अगर किसी को आता हुआ नज़र आए तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल ही होगा कि कोई बंदा सब्र करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले जनाब आप आएंगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या कॉइन होते हैं, कॉइन की प्राइसेस क्या होती हैं, पेयर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैंने पूरी डिटेल में अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आप ये मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आई हुई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपके पास कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो कॉइन्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक एक्सचेंज के कॉइन हो। यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस वाले कॉइन लिस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने जो कॉइन सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आपने उसमें ये चीज़ देखनी है कि वो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होना चाहिए। जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं है आप वो बाय मत करो, ठीक है। क्योंकि मैंने करके देखा था, मेरी तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं वो सही हुई, ठीक है। मुश्किल ही है कि पैसे मेरे रिकवर हो जाएं, तो इसलिए अपने ज़ाती तजर्बों से मैं आपको बता रही हूँ कि वो कॉइन जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो आप उसको पकड़ो, ठीक है। उसके डूबने के चांसेस या फिर आप ये कह लें कि उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो कॉइन जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, एक तो आपने ये कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लो, ठीक है, कि जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है आपने सिर्फ वो बाय करना, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि कौन सा कॉइन है जो आपको आने वाले फ्यूचर में आपके ख्वाब पूरे कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिसर्च का ऑप्शन है, ठीक है। रिसर्च में अब एक कॉइन की सिर्फ मैं एग्जांपल लूँगी, बाकी आपने यहाँ पे इतने सारे ये कॉइन है ना, ठीक है। तो इसमें से जो क्वालिटीज़ मैं कॉइन की बताऊंगी, ठीक है, मैं सिर्फ एक कॉइन की क्वालिटी बताऊंगी, बाकी आपने इस पूरी लिस्ट में से ना, ये जो पूरी लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इस पूरी लिस्ट में से आपने अपने मतलब के कॉइन खुद सर्च करने हैं, ठीक हो गया। मैं सिर्फ आपको एक कॉइन का बताऊंगी, बाकी आपने सारा जो एनालिसिस है वो सारा कुछ आपने खुद करना है। मैं सिर्फ एक कॉइन की क्वालिटीज़ आपको बताऊंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप रिसर्च पे आए, यहाँ पे एक कॉइन है जी शिब इनू, ठीक है। अब ये शिब इनू जो है ये बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। ये शिब इनू आ गया। अब ये शिब इनू अभी नया कॉइन है। जो नया कॉइन होता है ना वो इस तरह का होता है, ठीक है। अभी ये देखें, इसके इतने सारे ज़ीरो पड़े हुए हैं फिल होने वाले, ठीक है। तो अभी इसकी कीमत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक नया कॉइन है, मैंने आपसे कहा था कि आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आके यहाँ से भी उसकी प्राइस का एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन एक नए कॉइन की प्राइस का एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंट क्यों होता है वो जान लीजिए। एक कॉइन आया, ठीक है, अब लोग उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही वो कॉइन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। लोग फटाफट सेल करते हैं कि भाई हमारा जो थोड़ा बहुत भी पैसा बना हुआ है ना वो हम निकालें, ठीक है। और जब इस कॉइन की कीमत दोबारा गिरेगी ना तो हम दोबारा बाय कर लेंगे। ये तो उन लोगों के लिए है ना कि जो डेली टू डेली करना चाहते हैं या जो महीने में करना चाहते हैं, ठीक है, ये उन लोगों के। लेकिन जो चाहते हैं कि बस हम रख के भूल जाएं, हमें बस हम बस अपना लक आजमाना चाहते हैं, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि चलो हमने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारा फ्यूचर में कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए।
अब आपने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे आपको किसी नए कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि प्राइस बहुत हाई होगी, ठीक है, और वो धड़ाम से नीचे गिरी होगी, और वो जो नीचे इतनी प्राइस गिरी होगी ना, उसका रीज़न ही यही होता है कि उस डेट में ना वो कॉइन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, ठीक है, लोग उसको सेल करते हैं और कॉइन की कीमत गिर जाती है। ऐसा हर कॉइन के साथ होता है, सिर्फ एक कॉइन के साथ नहीं, ऐसा हर कॉइन के साथ होता है कि पहले वो वैसे आता है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो बढ़ता है, और उसके बाद जनाब जब वो जैसे वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो लोग उससे इतनी ज़्यादा सेलिंग करते हैं, पैसा निकालते हैं अपना, और कॉइन की कीमत गिर जाती है, और फिर ऐसा ऐसा करके वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए किसी नए कॉइन में आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इतना मैटर नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैटर क्या करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैटर करेगा जी आपका वाइट पेपर, ठीक है। ये वाइट पेपर हर कॉइन का मौजूद होता है, ठीक है। आपने इस वाइट पेपर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस वाइट पेपर को अब आपने पढ़ना है, खुद पढ़ना है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि वाइट पेपर पढ़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन भाई अगर आप ख़ुद सीखना चाहते हो ना तो ये चीज़ें करना सीखो, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पे रहोगे ना तो वो उसकी नीयत का कोई पता नहीं है, ठीक है ना, कि वो आपको फ़ायदा दे ना दे, आपके पैसों का क्या करे क्या ना करे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने पैसों का खुद कुछ करना चाहते हो तो करो, वरना रहने दो, ठीक है। वाइट पेपर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इस वाइट पेपर में आपने देखना क्या है, हर कॉइन किसी ना किसी कंपनी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। आपने इसका प्रोजेक्ट देखना है, आपने ये देखना है कि इस कॉइन में किस किस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि इसके जो ऑनर हैं वो कौन है, ठीक है। ये कॉइन किस मकसद के लिए बनाया गया, ठीक है, इसके पीछे कंपनी क्या है, यानी कि क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अब ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स के कॉइन्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल और 5 या 10 साल लेते हैं, मतलब कि वो अपनी एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब ये पोजीशन क्या है ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो आपने वाइट पेपर लाजमी पढ़ लेना है, आपने ट्विटर जो है वो इनका लाजमी देख लेना है, ट्विटर पे आपने फॉलो भी कर लेना है, ठीक है। तो आपने इनकी न्यूज़ जो है वो आप मतलब कि आपको वक्तन फ़ोक्तन इतना तो टाइम होता है बंदे के पास कि बंदा इनकी न्यूज़ देखे, लेकिन किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसका वाइट पेपर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इतना मैटर नहीं करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, ये वाइट पेपर ये किस मकसद के तहत या किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया, ये ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद जनाब आप आ जाएँ जी बाइनेंस के ऊपर। खैर ये जूम किया हुआ है मैंने, मैं आपको एक ज़रा बैक जाके दिखा देती हूँ। आप ज़रा यहाँ पे आ जाएं, हाँ जी, आप बाइनेंस के ऊपर आ जाएं, ठीक है। बाइनेंस में ये वॉलेट, ठीक है, वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करें, फियाट एंड स्पॉट के ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा जी ये आ गया, फियाट एंड स्पॉट के ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद जनाब यहाँ पे आप लिखें जी शिब इनू, ठीक है, ये शिब इनू आ गया। मैंने कहा था ना आपसे कि ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, ठीक है। तो जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा आपने सिर्फ उसके बारे में सोचना है, दूसरे कॉइन के बारे में आपने नहीं सोचना, ठीक है। ये शिब इनू यहाँ पे ये देखें, हम USDT में हमेशा करते हैं। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा USDT में ही ट्रेड करती हूँ, और मैंने आपको भी यही कहा था कि आप इसी में ट्रेड करें। अच्छा जी हम एक्सचेंज के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये एक्सचेंज क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने देखी हुई है उनको तो इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको जूम करती हूँ। अच्छा जी एक मिनट, अच्छा जी ये देखें, अब ये इस कॉइन की आज मौजूदा कीमत चल रही है, ये जो कीमत आपको नज़र आ रही है ना,
ये वाली, ये मौजूदा इस कॉइन की कीमत चल रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपका कन्फ्यूजन करती हूँ दूर। बिलफर्ज करें कि ये 700 ही हम पूरा लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस कॉइन की कीमत अभी चल रही है जस्ट 700, ठीक है, इस कॉइन के हिसाब से। हम कहते हैं कि जी हम 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट, 100 USDT यानी कि 100 US डॉलर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हमने 100 USDT डाला तो हमें कितनी क्वांटिटी मिल गई, हमें इतनी क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। ये हमारी बाइंग वाला सीन हो गया। बाइंग सीन मतलब ये कि हमारा जो हम बाय कर रहे हैं वो वाला ये सीन हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि 2 साल बाद ये अगर ये जो कॉइन हमने सेलेक्ट की है, अगर तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये बात याद रखें कि वो 3 साल, 4, 5, हद या 6 या 7 साल में वो $1 पे पहुंच जाता है। इससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर बैड प्रोजेक्ट है तो फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपका प्रोजेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये प्रोजेक्ट किस तहत के बनाया गया, ठीक है, कौन इसके ऑनर हैं, ये किस कंपनी से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपको वाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आज यहाँ पे आए और हमने कहा जी हम $100 का जो है वो बाइक। अब हम ज़रा $100 देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कितना बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं जी $100, ये मैंने लिखा हुआ है जी $2 to PKR, ठीक है। आज की प्राइस ये चल रही है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे $100 लिखा तो ये कुछ 16,810 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि 16,010 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे ये वाली जो क्वांटिटी है ये मुझे शिब की मिल जाएगी। अब मैं कहती हूँ कि 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6 या 10 साल बाद, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग में ज़्यादा टाइम रखेंगे ना तो सब्र करने की वो ताकत आपके अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है, वरना लोगों में सब्र नहीं होता, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि 10 साल, एक मिसाल दे रही हूँ कि 10 साल बाद, 10 साल तक मुझे लगता है कि ये कॉइन जो है $1 पे पहुँच जाएगा। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे $1। ये आपको मैं प्राइस कैलकुलेशन का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको प्राइस कैलकुलेशन का तरीका बता रही हूँ। आप कॉपी पेंसिल पकड़ो, अभी पकड़ो, ठीक है, कॉपी पेंसिल पकड़ो और ये सारी चीज़ें अब लिखते जाओ जो जो मैं आपको आगे बताने लगी हूँ, ठीक है। एक तो आपने अब ये लिख लेना है कि अगर हम 100 का बाय करते हैं तो हमें ये क्वांटिटी मिलती है। अब आप ज़रा देखो, अगर मैं कहती हूँ कि $1 पे जब ये जाए, अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी अब यहाँ पे ये लिखो, क्योंकि जो क्वांटिटी बाय की होगी वही सेल करोगे ना, दूसरी तो नहीं ना सेल होनी। 285714, ठीक है। अगर मैं इस कीमत पे बाय करती हूँ और जब ये $1 पे जाए तो यही क्वांटिटी जब मैं सेल करने पे आऊँगी तो मुझे इतने USDT मिलेंगे। अब ये पाकिस्तान में कितने बनते हैं वो देखते हैं। अभी आपने खुद देखना है, मैंने कोई नहीं देखना, ठीक है। ये अब आप खुद देखो, ये लें जी US। फ़िलहाल तो ये रेट चल रहा है ना, आने वाले 10 सालों में तो डॉलर का रेट भी बहुत ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये माइंड बनाने का एक तरीका है कि अगर हम इसको $1 के ऊपर जो क्वांटिटी हमको ये आज मिल रही है, आने वाले वक्त में जब हम इसको $1 पे हम इसको सेल करेंगे तब हमारे इतने पैसे, हमारा $100 जो है वो इतना, हमारा $100 इतना बन चुका होगा। समझ आ रही है बात की? हमारा $100 इतना बन चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आके वो अमाउंट, ये वाली अमाउंट जो है, ये वाली यहाँ पे आप आके लिखो, ठीक है। और ये वाले पैसे जो हैं वो आपके एक माइंड सेट है, एक एज्यूमिंग है कि भाई हमारे इतने पैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो वैसे पैसे ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अभी तो डॉलर का रेट इतना है ना, लेकिन आने वाले वक्त में डॉलर का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। जब डॉलर का रेट ज़्यादा होगा तो फिर पाकिस्तानी पैसे भी आपके ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो जनाब अब आपने देखना क्या है, अब आपने ये देखना है कि मैंने $100 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर
मुझे ये क्वांटिटी मिली, इस क्वांटिटी के हिसाब से जब मैं इसको $1 पे सेल करूँगा तो मुझे ये अमाउंट मिली। इस अमाउंट के हिसाब से मेरे पाकिस्तानी पैसे इतने बनते हैं, ठीक है। अब आप इन पैसों को देखो, ठीक है, इसको कह लूँ, इसको देखो, ठीक है, और देखने के बाद समझो। और अब आप इन पैसों को देखो, ठीक है, और देखने के बाद आप ये सोचो कि क्या आने वाले 10 सालों में ये पैसे आपका जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके ख्वाब कितने बड़े हैं, ठीक है। क्या पता आप अरबों कमाना चाहते हो, ठीक है, क्या पता आप करोड़ों कमाना चाहते हो, क्या सिर्फ लाखों तक आपका लालच हो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि आपका इससे घर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, गाड़ी ली जा सकती है, या आपके ख्वाब कितने बड़े हैं मैं नहीं जानती, ठीक है। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपको लगता है ना कि आपको इतने पैसे अगर मिलें तो आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, तो भाई आप उतना ही गुड़ डाल लो इसमें। मतलब कहने का ये है कि जैसे $100 से इतने पैसे बन रहे हैं ना, तो आप $1000 कर दो, ठीक है। जब $1000 होगा तो ये क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे ला के कंट्रोल भी करती हूँ तो मेरे इतने ज़्यादा पैसे बन जाए। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, Ctrl+C किया, और यहाँ पे ला के मैं कैलकुलेशन करती हूँ कि भाई अगर इतने USDT मुझे मिल रहे हैं तो वो पाकिस्तानी पैसे कितने बनेंगे। तो जितने पाकिस्तानी पैसे बन रहे हैं उन पैसों के हिसाब से आप सोच लो कि क्या आने वाले वक्त में ये पैसे आपके ख्वाब पूरे कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जिस मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट ये जो पैसे आपको अभी नज़र आ रहे हैं, क्या ये पैसे आपके सोच के मुताबिक हैं? जो आप करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, या बच्चों के लिए करना चाहते हो, या जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, क्या ये पैसे आपका ख्वाब पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतने पैसों से आपके ख्वाब नहीं पूरे हो रहे, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे गुड़ बढ़ा दो। वो गुड़ कहते हैं ना, मीठा बढ़ा दो, ठीक है। तो जितना गुड़ डालोगे, 1 ज़ीरो और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइस कैलकुलेशन करो, अपना माइंडसेट बनाओ, ठीक है। माइंडसेट बनाने के बाद आप देखो कि भाई इतने पैसों से, हाँ, जैसे ही ये $1 पे पहुंचेगा मैं इसको सेल करूंगा और इतने पैसों से मेरा जो है वो गुजारा हो सकता है कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं तो मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, परखो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो चाहते हैं कि भाई हमारी जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो और हमारा कुछ ना कुछ बन जाए, ठीक है, आने वाले वक्त में हमारा कुछ ना कुछ बन जाए, ठीक है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है। तो आपको इस वीडियो ने कितना फ़ायदा दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।